इंग्लिश अगर तुम्हें समझ में आने लगे ना, इफ यू स्टार्ट राइटिंग इंग्लिश, इफ यू स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश, तो पर अभ्यास एक ऐसी चीज है कि जितना सवाल लगाओगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक पेपर, लगाते लगाते वो सब रट जाएगा तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि सवाल पूछने का एक खास तरीका है, आसान आसान सवाल पूछते हैं, उसकी आदत लग जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ आएगा, जहां तुमको क्लोजेस लगाना है, जहां पिकीवारिस करना है, उसका कोई रूल फॉर्मूला पैटर्न नहीं है, वो पूरी तरह से बेस्ड है आपकी कितनी इंग्लिश में डेप्थ है। इसलिए मैं पहले दिन से इस बात को कह रहा हूं कि हम लोग का जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस है उसका 60% कौन है, रीडिंग और लिसनिंग। समझ आ रहा ना? तो हम लोग अभी प्रपोजिशन का यूज कर रहे हैं ना। अच्छा एक बताओ, इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल, कभी कभी क्या होता है ना कि टू सिमिलर लुकिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे इकोनॉमिक और इकोनॉमिकल, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, एक जैसा दिख रहा है ना, पर अर्थ दोनों में बहुत फर्क है। इकोनॉमिक मतलब क्या होता है, आर्थिक, और इकोनॉमिकल मतलब क्या होता है, कम खर्चीला। दोनों एडजेक्टिव्स हैं, है ना? तो आप नीति बनाएंगे तो इकोनॉमिकल पॉलिसीज होंगी कि इकोनॉमिक पॉलिसीज? इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीतियां। और सुअर का कैसा यूज करना चाहिए, इकोनॉमिकल यूज। इकोनॉमिकल यूज मतलब कम 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 खर्चीला यूज करना चाहिए कि नहीं, है ना? उसी तरह से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल, बताओ इलेक्ट्रिक मतलब क्या होता है, विद्युत से संबंधित, और इलेक्ट्रिकल मतलब क्या होता है, विद्युत से चलने वाला। तो जो अप्लायंसेस होते हैं, उपकरण जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल? इलेक्ट्रिकल। क्यों? हाँ, क्योंकि विद्युत से चलने वाले उपकरण, अप्लायंसेस। और वायर कैसा होता है, इलेक्ट्रिक वायर होता है कि इलेक्ट्रिकल वायर होता है? इलेक्ट्रिक वायर। क्यों? क्योंकि विद्युत से संबंधित वायर, जिससे विद्युत क्या हो, दौड़ रहा हो, तो उसको इलेक्ट्रिक वायर बोलते हैं। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल, बताओ। हिस्टोरिक मतलब होता है जबरदस्त, और हिस्टोरिकल मतलब क्या होता है, इतिहास संबंधी। तो इट्स अ हिस्टोरिक विक्ट्री या हिस्टोरिकल विक्ट्री? हिस्टोरिक विक्ट्री, जबरदस्त जीत, है ना? दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स की हिस्टोरिक फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये इतिहास संबंधी तथ्य हैं, बातें हैं। समझ में नहीं आ रहा है? अब मान लीजिए कि ये क्या है, ये जो अभी हमने पढ़ा है किस चीज, ये वोकैबुलरी का दायरा है। और ऐसा अगर पढ़ाया जाने लगे तो सिर्फ वोकैबुलरी वोकैबुलरी साल भर पढ़ाएंगे हम तुम्हें, जान लो। और हर दिन लेसन इंटरेस्टिंग रहेगा, मजा आएगा, खूब सीखने को मिलेगा। पर इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, ये तो एक लर्नर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब पढ़ रहा हो तो उसको इकोनॉमिक मिले, इकोनॉमिकल मिले, तो उसकी एंट्री देखे कि इसका अर्थ क्या है और इसका अर्थ क्या है। इतना उसको खुद ही क्या होना पड़ेगा, मेटिकुलस होना पड़ेगा। मेटिकुलस का मतलब छोटी बातों का ध्यान रखने वाला, मेहनत से देखने वाला, है कि नहीं? अब जैसे एग्जाम में वोकैबुलरी बेस्ड एरर्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी दिया जा सकता है, वोकैबुलरी ही गलत करना हो तो कुछ भी। अभी एग्जाम में एक सवाल दिया था बड़ा मजेदार, तो एरर का सवाल था, क्या था मैं बता रहा हूं। लिखा हुआ था कि he complimented me for my win at the championship। तो ऐसा दिया, इसमें क्या एरर है?
तो इसमें वर्ड की गलती है ना, ये क्या होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंटेड। ये ऐसा नहीं, ऐसा एरर आ रहा है, मतलब एक वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई है, स्पेलिंग गलत हो गई, अब सेंटेंस क्या हो गया गलत। ये तो खैर ये वर्ड ही एकदम अलग अलग है, पर वहां स्पेलिंग है, तो इस तरह से तो गड़बड़ तो कुछ में भी हो सकता है ना। एस एच आई पी शिप लिखना है, हम उसके जगह क्या लिख दिए, एस एच डबल ई पी लिख दिए। नॉवल मतलब होता है नायाब, नया, उसके जगह हमने नावल लिख दिया, ना भी, या एन ए वी एल नेवल लिख दिया, नौसेना से संबंधित, तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये तो वोकाबलरी है ना। जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो पढ़ते ही आपको पता चलेगा कि शिप लगेगा कि शीप। जैसे लिखा है द शीप्स सेल्ड फॉर ब्रिटेन। अब ये गड़बड़ हो गया ना, यहाँ क्या होना चाहिए भाई, जहाज सेल करेगा ना, भेड़ थोड़ी सेल करेगा। तो पढ़ के समझ में। अब इसमें क्या है, इसमें कौन, अब इसमें कौन सा सीखना है जी, ये सब चीज में। तो अंततः तुम्हें ये बात समझना है कि अल्टीमेटली हिंदी तुम मानो ना, हिंदी और अंग्रेजी या उर्दू सब एक ही भाषाएं हैं ना। किसी भाषा पर कंट्रोल है, वो भाषा आती है तो तुम बता लोगे क्या गड़बड़ है, क्या भरना है, चाहे जैसे पूछा जाए। भरना हो तो भर लोगे, गलती ढूंढना हो तो ढूंढ लोगे, सही क्या होगा बता लोगे, क्योंकि हिंदी आती है ना। हिंदी का ग्रामर पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, लेकिन पूरा हिंदी का सब टेस्ट कर लोगे ना। अगर हिंदी में क्लोसेस दे दिया जाए, कहानी हो, बीच बीच में गैप हो, भर लोगे कि नहीं। हिंदी के 5 सेंटेंसेस हो, कहो इनको सीक्वेंस लगाओ, लगा लोगे ना। एक सेंटेंस दिया जाए, बीच में कुछ गैप कर दिए, भरो, भर लोगे ना। कहाँ है ग्रामर बताओ। एक हिंदी का सेंटेंस लिखा है, गलत लिखा है, जैसे मैं जनवरी में आपसे मिलूंगा, इसकी जगह लिखा है मैं जनवरी से आपसे मिलूंगा। कहा गलती ढूंढो, ढूंढ लिए ना, कहीं इंप्रूव करो, कर दिए ना, किससे की जगह क्या होना चाहिए, मैं कौन सा ग्रामर पढ़ा। ग्रामर वल्गर साइंस होता है, कोई ग्रामर नहीं पढ़ता पूरी दुनिया में, मूर्ख लोग, चंडाल लोग पढ़ते हैं ग्रामर, समझ में आया ना। मैं कभी ग्रामर नहीं पढ़ाया तुम्हें आज तक, हमने पूरी इंग्लिश पढ़ाई, और उस पूरे इंग्लिश का 2% क्या है, ग्रामर है। हम कभी ग्रामर नहीं पढ़ाते, ग्रामर पढ़ाना होता तो तुमको सिर्फ 5 दिन के लिए बुलाते, 5 दिन का कोर्स है ग्रामर का, 4 महीने का कोर्स है, क्योंकि हम ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं। तुम्हें क्या पढ़ाया मैंने, पूरी इंग्लिश पढ़ाई, पढ़ना, समझना, लिखना, बोलना, उसके भीतर बाहर क्या बातें होती हैं, क्या सही क्या गलत, किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर मैं इस पेनड्राइव में इसको करके तुम्हारे दिमाग में सेट कर देता तो कर देता, पर ये हो नहीं पाएगा ना। ये मैं जो चीज बता रहा हूं, ये पूरी तरह से कब पचेगा, जब खूब इस पर क्या हो, अभ्यास, ये होगा। तो मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूं, इतना बोलता हूं, क्योंकि मैं हूं स्वार्थी, सेल्फिश, और मेरा स्वार्थ इतना है कि ये मेरी पर्सनल एम्बिशन है, वरना मैं नौकरी छोड़ता क्यों। नौकरी छोड़ के जो इतना मेहनत कर रहा हूं कि घर में जब मेरी जरूरत है तब भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक पर्सनल एम्बिशन है और मैं जुनून से लगा हूं उसके पीछे, इंटेंसली। वो पर्सनल एम्बिशन यही है कि मैं 5,000 सिलेक्शन हर महीने देना चाहता हूं, हर साल, और सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, पंखे का, एसी का, बोर्ड का नहीं होगा। तो तुम्ही को पुश करना है मुझे, तुम्ही के साथ अत्याचार करना है मुझे, आ रहे समझ में। तुम बताओ, हाँ इलेक्ट्रिक कार क्यों बोलते हो, विद्युत से नहीं चलती वो इलेक्ट्रिक कार, बैटरी से चलती है। विद्युत से तो सब चलते हैं फिर तो, ऐसे बैटरी से चलती है ना। इलेक्ट्रिक कार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी रहता है, चार्ज करते हैं बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी से, है ना। ठीक है, अब देखो भाषा लॉजिकल नहीं है, ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। इसका सही एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था कि इलेक्ट्रिक कार होता है तो होता है, उसका कोई रीजन नहीं है, ये है सही एक्सप्लेनेशन। इंग्लिश में जो बोला जाता है वो बोला है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है। हम तुमको मूर्ख बना रहे हैं, सिंपली ये समझो।
ठीक है, क्योंकि हम जो तुम्हें बता रहे हैं हर जगह लागू नहीं हो। हमने बताया ना कि इलेक्ट्रिक का ये अर्थ है, इलेक्ट्रिकल का ये अर्थ है, पर हर जगह ये लागू नहीं हो। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर होता है कि इलेक्ट्रिकल हीटर होता है? इलेक्ट्रिक हीटर होता है, इलेक्ट्रिकल हीटर नहीं होता है। वो तो हीटर है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, वहां तो इलेक्ट्रिकल होना चाहिए था ना, समझ रहा ना? तो मोटा मोटी बात आप समझ लीजिए कि ये डिफरेंस है इलेक्ट्रिक में और इलेक्ट्रिकल में। पर ये नहीं कि अंग्रेजी में हर जगह ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लागू हो जाए। किसी भी भाषा की यही समस्या है कि भाषा में रीति प्रधान है कि क्या बोला जाता है और क्या लिखा जाता है, वही करेक्ट है। और जो तुम पैटर्न पढ़ रहे हो या ग्रामर रूल्स पढ़ रहे हो, तो उसी से क्या किया गया है, निकाला गया। भाषा पहले से है ना, रूल्स निकाले गए हैं। ये नहीं कि रूल्स पहले बना के तब उस पर भाषा क्या कर दी गई, बना, ऐसे नहीं है। तो आपके जितने ग्रामर रूल्स हैं फर्जी हैं, दे आर ऑल डिस्टोर्टेड, डिफिशिएंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़े हो ना, कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर कंपैटिबल होगा। ये हर जगह थोड़ी लागू होता है, नहीं लागू होता है, बहुत जगह ऐसा है। जैसे आप कहते हैं गॉड फॉरबिड, ही में फेल इन दैट केस। जानते इसका क्या अर्थ है? भगवान ना करे लेकिन वो फेल हो जाएगा ऐसी स्थिति में। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, वो फेल हो सकता है। और देखो गॉड तो सिंगुलर है, तो यहाँ फॉरबिड्स होना चाहिए था ना, नहीं करोगे फॉरबिड्स, फॉरबिड ही होता है, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है एक तरह का। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब कैसा है, प्लूरल कंपैटिबल। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में क्या होता है, ऐसा लगता है ना फॉरबिड्स अगर सिंगुलर हो तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहां हुआ, द वेजेस ऑफ सिन, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। वेजेस प्लूरल वर्ड होता है, यहां क्या लगाए हैं आप, इज। हार नहीं कर सकते आप, एग्जाम में पूछ भी दिया गया है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ क्या है, एक प्रोवर्ब है, कहावत है। यहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट लागू है। तो अंततः भाषा में क्या सही है, जो बोला जाता है लिखा जाता है वही सही है। अब उसके पीछे लॉजिक ना तो ढूंढना सही है और ना बताना सही है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है ही। तो क्यों ढूंढे और क्यों बताएं, बिना मतलब का काम है ना। वैसे भी तुमसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एरर नहीं पूछा जाता है, कॉमन एरर पूछा जाता है। अगर तुमसे कह दीजिए कि इंग्लिश में गलती ढूंढो तो फिर तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तुमसे क्या पूछा जाता है, कॉमन एरर्स, आम गलतियां, छोटी गलतियां, कॉमन एरर्स, जो कॉमनली एरर्स हम कमिट करते हैं। कभी ये नहीं कहता कि फाइंड आउट द एरर, वो सिलेबस में लिखा रहता है कॉमन एरर्स। एरर्स मतलब तो फिर तो आओ, कोई सीमा ही नहीं है फिर तो, है ना।